जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। अगर आप सीआरपीएफ के ड्राइवर का एस्पिरेंट है और आप भी जानना चाहते हैं कि ड्राइवर को कितना सैलरी मिलता है, तो हम आज दो सैलरी स्लिप लेकर के आए हैं, जून और मई, जो कि 2026 का है। इससे हम आप लोगों को बताएंगे कितना सैलरी स्लिप मिलता है और एक ए टू जेड चीज़ें हम जो है समझाएंगे इसमें। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और एकदम नीट एंड क्लीन आपको जानकारी होके जाएगा। दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे और चलिए हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये जो है हमारा, ये जो सैलरी स्लिप है जून 2026 का है, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है हाइड कर दी हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज से ठीक नहीं है, आप लोगों को जानकारी भी इसकी नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें हाइड कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए ये जो है 25 के जो बैच है उनका है, ठीक है, 25 का बैच का है। और ये जो डिजिग्नेशन जो है सिटी ड्राइवर का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक पे देखते हैं। बेसिक पे जो है 22,400 दिखा रहा है, लेकिन एक सिटी जीडी जो इतना होता है, सिटी जीडी सिपाही का जितना होता है सीआरपीएफ में 21,700, और ड्राइवर भी एक सिपाही की ही इक्विवेलेंट है ना, तो उनका भी 21,700 ही होता है। तो ये क्या है कि ये 25 के है और अभी चल रहा है 26, तो इनका एक इंक्रीमेंट इसमें लगा हुआ है 3%। इसकी वजह से 22,400 दिख रहा है, इनका 21,700 होता, लेकिन 22,400 है यहाँ पर, है ना। ये एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में अब इनका सैलरी का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। कि पहले इस लेफ्ट वाले पैरा को देखेंगे, फिर राइट वाले पैरा को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला है हमारा, इसमें हमारा जितना भी मिलता है वो चीज़ है, और इधर जो है डिडक्शन होता है। तो सबसे पहले हमको जो मिलता है वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा बेसिक 22,400 हो गया एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में, है ना। यहाँ पर रिक्स अलाउंस देखते हैं। ये जो ट्रेनिंग के बाद का है, जो ट्रेनिंग करके आके और ज्वाइनिंग कर लिए हैं उस टाइम का है। तो यहाँ पर रिक्स अलाउंस देखिए, रिक्स अलाउंस 21,600 है। ये जो है जम्मू कश्मीर में है इसलिए इनका इतना है। देखिए सीआरपीएफ में रिक्स अलाउंस सभी को एक ही बराबर लगता है। जैसे मिनिस्ट्रियल ब्रांच से छोड़ दे तो मिनिस्ट्रियल को नहीं छोड़िए, मिनिस्ट्रियल को नहीं, सीआरपीएफ में जितने भी हैं उनको जो लगता है जो रिक्स अलाउंस, क्या बोलते हैं, एक तीन तीन कैटेगरी में होता है। एक फीस जैसे कि स्टैटिक में होगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, टीए वगैरह मिलता है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा पीस एरिया में है, थोड़ा सा रिक्स वाले एरिया में है तो आपको 9,700, सेकेंड वाले भी चल जाएंगे तो 12,625 है शायद, और 21,625 जो है हार्ड वाले में है, ठीक है। मीडियम में जो है 12,625 और 9,700 जो है आपको थोड़ा सा कम, उससे मीडियम से कम, है ना। यहाँ पर फिर रम अलाउंस को देख लेते हैं, 310 रुपये है, जो कि ये भी बदलते रहता है एरिया के अनुसार। आप दिल्ली में रहेंगे तो ये कम मिलेगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 150 रुपये, है ना। तो यहाँ पे 310 रुपये मिल रहा। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा श्रीनगर में ही। अगर आप श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं तो 3,375 ये आपको मिलेगा, नहीं तो दूसरे जगह करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राशन मनी है। राशन मनी हमको 4,558 30 दिन का है ये, तो इतना हमको राशन मनी मिलता है। ये इंक्रीज भी होते रहता है डे टू डे, मतलब ईयर वाइज इंक्रीज होते रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखिए ये चारे हो गया 28,890, इसको भी समझाएंगे। ये चीज़ें जो है एरियर के रूप में आया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ और भी जोड़ा गया है, अदर अलाउंसेस भी हो सकते हैं। इसको भी हम दूसरे पे स्लिप इसलिए रखे हैं मई का, उसमें मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये इतना नहीं है एचआरए, ठीक है। एचआरए तीन कैटेगरी में होता है, 10%, 20% और 30% XYZ के हिसाब से, ठीक है। तो एक्स कैटेगरी में ज़्यादा होता है, वाई कैटेगरी में 20% होता है, और जेड कैटेगरी में 8%। तो मैक्सिमम जो है 8% का ही होता है, और ये भी जो है कैंडिडेट 8% वाले ही हैं। तो बेसिक पे का उतना क्या बोलते हैं, 8 नहीं 10% है ना, 10%। अब पहले 8 था, 10, 20 और 30 हो गया। तो अभी जो 10% वाले ही हैं ये भी, लेकिन कुछ इनका एरियर बचा हुआ है, इसमें जोड़ के दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है, तो 13,450, जो कि 58 या 60% ऐसे करके कुछ चल रहा है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करने से आ जाए कितना परसेंट अभी चल रहा है ना। ये भी डियरनेस अलाउंस भी बढ़ते रहता है 3-3% के हिसाब से, हर जनवरी में और जुलाई में, है ना। यहाँ पर उसके बाद में देखते हैं और क्या मिल रहा है इनको। तो इनको मिल रहा है सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस और हेयर कटिंग का अलाउंस, जो कि 56-56 रुपये हैं। ये चीज़ें मिल गया, और इनका ग्रोस टोटल सैलरी जो बन रहा है
₹94,710। और इनका जो ग्रॉस सैलरी इतना हो गया। और डिडक्शन अभी देख लेते हैं। यहाँ पर डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं डिडक्शन में, यहाँ पे जीपीएफ सब्सक्रिप्शन जो कि लगभग लगभग मतलब कि कितना परसेंट, 10-15% के लमसम में कटता है। ये जो कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से हो जाएगा, है ना। 3,584। और इससे कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट दिख जाएगा। लेकिन इतना कटा है इनका जीपीएफ में जाएगा, जो कि जमा होता है, ये आपका ही पैसा है। ये बाद में मिलेगा जब आपको रिटायरमेंट होगा तो पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा, है ना, 60-40 के रूल से। एनपीएस एनपीएस है ये। जीपीएफ का मतलब यही है, एनपीएस एनपीएस कट रहा है इतना। और 40% आपसे कटता है और 60% जो है गवर्नमेंट देती है इसमें। और यहाँ पर और क्या कटा है इनका देख लेते हैं। और यहाँ पर टोटल जो है इनका खट यही चीज कटा है। बाकी यहाँ पर देखिए, रेजिमेंटल फंड में आपको आरपीएस कटता है 800 का। क्या बोलते हैं, सीडब्ल्यूएफ जो कटता है ना। सेंट्रल वेलफेयर फंड है ये, जो इसमें कटता है 100 रुपये। और 50 रुपये जो है ये मेंटेनेंस का कुछ होता है, ये कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपको डिडक्शन कितना हो रहा है, 3,614 रुपये। और प्लस में 3,584। और यहाँ पर जो है टोटल जो दिख रहा है इतना, ठीक है। जीपीएफ का इतना हो गया और ये हो गया टोटल। और ये मिला करके ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये दोनों मिला करके ये दोनों कटेगा इसमें, है ना। क्या बोलते हैं, 94,710 में ये कट जाएगा। और कटने के बाद में आपका जो आ रहा है 90,146 रुपये, ठीक है। 90,146 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा फाइनल, जो नेट पे जो आपके सैलरी अकाउंट में पड़ेगा। और यहाँ पर हम एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो एचआरए हमको इतना मिला था, ये किस लिए मिला था वो भी दूसरे सैलरी स्लिप में मैं दिखाता हूँ। इसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। जो कि ये देखो हमारा है मई 2026 का, जो कि एक मंथ पहले का है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेम सेम कैंडिडेट का है, सिटी ड्राइवर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका क्या क्या कटा है। ये बेसिक पे हो गया इतना 22,400। और 21,625 हो गया आपका, क्या बोलते हैं, रिक्स अलाउंस और रम अलाउंस हो गया 310 रुपये। हाई एल्टीट्यूड जो बताए थे 3,375। राशन मनी जो कि 31 दिन होता है, इसलिए 4,710 चाहिए। और देखिए चारे एक्चुअल यहाँ पे दिखा गया है 10%, 2,244। इतना ही ये चारे आपको मिलेगा अगर 10% वाले एरिया में आते हैं। ज़्यादातर गांव घर से आते हैं तो इतना ही रहता है, ठीक है। और डियरनेस अलाउंस इसमें लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सोप और सोप का और हेयर का इतना 56। और इसमें डिडक्शन देख लेते हैं। एक मंथ पहले वाला में जीपीएफ का तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एरियर जो है ना, एरियर भी कटा है। जो कि नहीं काटा होगा तो वो भी काट लिया इसमें। और यहाँ पर 30 रुपये जो है CGEGIS का कटा है कुछ। और यहाँ पर सब मिला करके 3,793 रुपये कटा है। और इनका नेट पे जो आया है 65,261 रुपये, है ना। और ग्रोस पे कितना है, 70,004 रुपये, जो कि इतना ही आएगा आपका। देखिए इसमें भी डीए का एरियर आया हुआ है ना। यहाँ पे डीए का इसमें भी एरियर आया हुआ है। तो ये एरियर घटा दोगे तो जितना यहाँ पे नेट पे पड़ा है उतना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो एरियर जो है यहाँ पे भी आपको मिलेगा जुलाई वाला। तो जुलाई के बाद में ये वाला अपडेटेड है, ये जून का है और ये वाला मई का है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका 65,261 रुपये बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो है एरियर मिला था इसमें 28,890, इसलिए इनका दिखा रहा था यहाँ पर 90,146 रुपये। तो फाइनल सैलरी जो है आपका कितना बनेगा मैं बता देता हूँ। 65,000, 65,000 के लमसम में आपका सैलरी बनेगा। 64 से 65,000 के बीच में आपका सैलरी बनेगा, ठीक है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड हाई रिक्स वाले में है तब। रिक्स अलाउंस पे भी डिपेंड करता है बहुत सी सैलरी। जो तीन हम कैटेगरी बताए, एक लोअर, मीडियम और हायर। जैसे कि 9,700 में है तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में है, आप श्रीनगर में है चाहे छत्तीसगढ़ एरिया में है, तो आपको मिलेगा कितना,
17,625 रुपये। वो भी श्रीनगर में, ये तो सब जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कई जगह मतलब डिवाइडेड है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। और कोई प्लेन मिल गया तो प्लेन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये रिक्स अलाउंस जो फैक्टर है, ये आपकी सैलरी को ऊपर नीचे करते रहता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है सैलरी स्लिप के माध्यम से हमें एक एक चीज आपको समझाए। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम किस चीज पे लाएंगे, तो वो है सीआरपीएफ ड्राइवर का जो जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर। और जो चीजें रहेगी, हम 100% जो है ऑथेंटिक की चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है सभी के लिए है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक मिल जाए, नहीं तो हमारे चैनल के इन्फो में जा करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।